से आग्रह करता हूं कि वो स्वागत करेंगे, पुष्प गुच्छ एवं बैज लगाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री अग्रवाल जी का हमारे बीच मौजूद हैं मित्रा फीट क्लब के हेमंत कुमार नायक जी। उनके स्वागत के लिए मानस सेठ आयर स्वागत करें। मानस सेठ आदरणीय हेमंत कुमार नायक जी मित्र फीट क्लब पिथौरा से आए हुए हैं, उनका बैज लगाकर पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री गुलदस्ता मिला श्री बीरेंद्र साहू जी मित्रा फीट क्लब बसना, उनके स्वागत के लिए मैं सली साहू आकर स्वागत करेंगे बैज लगाकर। आदरणीय सरपंच वासुदेव मांझी का भी अभिनंदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नरसिंह प्रधान जी मित्रा फीट क्लब आरंग, उनके स्वागत के लिए मैं ये नाम बता दीजिए। लौ कुमार आ जाएं, उनका स्वागत करें। प्रवीण साहू जी मित्रा फीट क्लब पदमपुर उड़ीसा, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रतीक आए और स्वागत करें। श्री शैलेंद्र साहू जी अध्यक्ष फुलझर क्रिकेट संघ सरायपाली बसना, विकास बेहरा का स्वागत करेंगे। विकास आदरणीय शैलेंद्र साहू जी का स्वागत करें। कैप्टन जो आए हुए हैं रिंकू मिश्रा आ जाएं और स्वागत करें आदरणीय शैलेंद्र साहू जी का। हमारे बीच मौजूद हैं कौशल्या नायक जी, उनके पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। गोलू आकर स्वागत करें, जोरदार तालियों स्वागत कर सभी खिलाड़ी यहाँ पर जो हमारे अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। अंजनी साहू, इनके स्वागत के लिए मैं आशीष सनीकर को आग्रह करूंगा कि आकर स्वागत करेंगे। मित्रा फीट क्लब बसना के हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे मित्रा फीट क्लब नाम है और देख रहे हैं कि कितने फिट हैं ये लोग, तो आप सीख सकते हैं कि फिट कैसे रहना है, यह भी जरूरी है। और किरण कुमार साहू आपके गांव के ही धरती के हैं, तो इसीलिए ज़्यादा फिट रहने की जरूरत है सभी खिलाड़ियों को। और सरपंच ग्राम पंचायत बैतारी, उनके स्वागत के लिए मैं FPL चेयरमैन सुनील साहू से आग्रह करूंगा जो स्वागत करेंगे। ग्राम पंचायत बैतारी सरपंच वासुदेव मांझी जी का स्वागत करें। PCS मेंबर भी हमारे मौजूद हैं बहुत सारे। और अभी मैं टीम मालिकों की ओर ले जाऊंगा। हमारे समृद्धि लोन के हैं जितेंद्र निषाद, इनके स्वागत के लिए सभी खिलाड़ी आ जाएं और एक एक करके यहाँ स्वागत करते हैं बैज लगाकर। जितेंद्र निषाद समृद्धि इलेवन, जिन्होंने टीम खरीदा है और समृद्धि इलेवन का नाम दिया है। डेंजरस दृश्यम उमाशंकर ध्रुव जी जो PCS के मेंबर भी हैं और उन्होंने डेंजरस दृश्यम के नाम से टीम बनाया है, उनका भी स्वागत करेंगे बैज लगाकर। और पुष्पगुच्छ से चौधरी स्ट्राइकर से कृष्णा और होमराज चौधरी जी हैं, उनका भी स्वागत करेंगे हमारे आयोजन समिति के सदस्यगण।
आधा उधर से आओ ना, आधा उधर से। और वृंदावन वॉरियर्स के मालिक हैं ओम प्रकाश मांझी, इनका भी स्वागत करें पुष्प गुच्छ एवं बैज लगाकर। एनएन किंग नीलांचल पांडे जो जेएमपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने टीम खरीदा है और एनएन किंग के नाम से टीम बनाया है। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा, आयोजन समिति के विकास बेहरा गोलू आकर स्वागत करेंगे। ग्रांड रिवेंज इसके मालिक हैं राकेश साहू। विराट RP11 इसके मालिक हैं राजेश बारिक जो जगलबेढ़ा से हैं और उन्होंने टीम खरीदा है विराट RP11 के नाम से, उनका स्वागत करें। SS टर्मिनेटर श्री धीरेन्द्र साहू जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी वे भी मालिक हैं। उनके स्वागत के लिए राजा यहाँ पर आ जाएं और स्वागत करें। हमारे ग्राम पंचायत के पंचगण मौजूद हैं यहाँ। श्री लखपति साहू एवं श्री वीरेंद्र सनीकर जी का स्वागत करेंगे। बैज लगाकर सभी आयोजन समिति के सदस्यों से आग्रह है कि वो स्वागत करेंगे। कृष्णा और हमारे बीच पटवारी साहब और आर्य साहब दोनों बैठे हैं, उनका भी स्वागत करें क्योंकि उनका भी सुखद सहयोग यहाँ पर आज हुआ है। ये दोनों कृष्णा और होमराज चौधरी और कृष्णा चौधरी स्टैकर, उनका भी स्वागत करें। बैज लगाकर हम पुष्पगुच्छ से मैं अतिथियों से अब आग्रह करूंगा खमारपाली से हमारे श्री साहू जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी अतिथियों का, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, भव्य आयोजन है फुलझर प्रीमियर लीग के नाम से और यह पहला टूर्नामेंट बैतारी के इस धरा पर हो रहा है। तो मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे जो ध्वज है उसका ध्वजारोहण करेंगे और मैदान में पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात ध्वज है MRCC बैतारी और फुलझर क्रिकेट संघ का, उस ध्वज का ध्वजारोहण कर इसका शुभारंभ करेंगे। आइए और देख रहे हैं सभी टीम मालिकों से भी आग्रह है कि वे भी ये विशाल आयोजन का साक्षी बने, क्योंकि आपके बिना यह आयोजन संभव नहीं है और आपका जो अमूल्य समय है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्वजारोहण करेंगे अभी MRCC बैतारी और फुलझर क्रिकेट संघ के सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय किरण साहू बैतारी MRCC का ध्वजारोहण करेंगे और आदरणीय राजेश मित्तल जी फुलझर क्रिकेट संघ का ध्वजारोहण करें और इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे। फुलझर क्रिकेट संघ के सम्मानीय अध्यक्ष शैलेंद्र साहू जी, साथ में सुनील साहू जी, आशीष सनीकर सहयोग करें। ध्वजारोहण हेतु
और ये एमआरसीसी का ध्वज फहरता हुआ 1999 से कार्य कर रही है। 25 वर्षों से लगातार ड्यूज बाल और कार्क बाल को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, उन्हीं के दिशा निर्देशन में यह एमआरसीसी बैतारी का यह आयोजन अभी होने जा रहा है। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर जाकर, मैदान में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बैट और गेंद ले आए। और 8 दिवस तक यह टूर्नामेंट चलेगा। 11 जनवरी को इसका मेगा फाइनल खेला जाएगा बैतारी के इस दीना काशी मैदान पर। और अभी जितने भी टीम के मालिक हैं वे सभी मौजूद हैं। साथ में एमआरसीसी नवीन साहू एमआरसीसी के अध्यक्ष, उनका भरपूर सहयोग टूर्नामेंट में होता है। पूरे मैदान की देखरेख नवीन साहू करते हैं और 8 दिवस तक यहाँ पर निवास भी करते हैं। ऐसे जब तक खिलाड़ी नहीं होंगे, ऐसे जब तक सदस्य नहीं होंगे, इतना बड़ा आयोजन सफल नहीं हो सकता। अभी मैदान में जाकर पहले उधर पूजा अर्चन करेंगे साथ में, क्योंकि खिलाड़ियों को चोट न लगे। पूरे 11 तारीख तक हमारे सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य है अंतिम तक बना रहे। पूरे 11 तारीख तक यह मैदान हम सभी के लिए सुखद हो, सफल हो, इसी के साथ यह पूजन अर्चन का कार्यक्रम होता हुआ किरण साहू जी बोलिए रुद्रेश्वरी माता की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए जाम बहलन माता की। और जाम बहलियन का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है हर वर्ष। और रिबन यहाँ रखें। हमारे अतिथियों से आग्रह है, किरण साहू, आदरणीय अग्रवाल जी एवं तमाम अतिथियों से आग्रह है कि वो फीता काटकर इसका शुभारंभ करेंगे। उधर से आ जाओ, उधर से आजा भाई, कैमरा ले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब के माध्यम से। और पूरे दिन जो दर्शक यहाँ पर आ नहीं सकेंगे वे घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ ही यह जय और यह टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ हमें दोनों प्रमुख अतिथियों से आग्रह करूंगा कि एक जने बल्ला चलाएं और एक जने गेंदबाजी करें, जो जिस के काबिल है। एक बार क्योंकि किरण साहू फिट हैं तो फिट का दमखम यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। और जोरदार बल्ले पे लगी, यानी चौका इस बार होगा। छक्का में भी तब्दील होगा, क्योंकि पहली गेंद उन्होंने सही फेंकी और पहली गेंद जो है उन्होंने अपने बल्ले से लिया है, तो इसीलिए हम आशा करते हैं। बहुत सुंदर। और इसी का यह आगाज हो चुका है। मैं पुनः सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर एक बार पुनः आसीन होंगे।
इसी के साथ ही यह उद्घाटन मैदान पर होता हुआ अब मैं मंच की ओर ले जाऊंगा सभी अतिथियों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है यह केवल उद्घाटन समारोह है। कल विधिवत हमारा आयोजन होगा। प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे और 11 जनवरी को इसका मेगा फाइनल होगा। और मैं पहले ही बता रहा था कि जो दीना काशी का मैदान है तो मैं आभार करूंगा। नहीं और बैतारी वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा बैतारियों की MRCC क्रिकेट क्लब के द्वारा किया गया है। कल ठीक 10 बजे शासकीय प्राथमिक शाला बैतारी में विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। निःशुल्क नेत्र शिविर, अधिक से अधिक स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएंगे। PCS के संगठन सचिव मालिकराम पटेल जी का आगमन हुआ है। आयोजन समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः मैं टीमों का सभी टीम मालिकों का मैं परिचय करा दूं। समृद्धि 11 जितेंद्र निषाद, सचिन शर्मा ये बसना से हैं। डेंजरस दृश्यम उमाशंकर ध्रुव जो बगेजोर टीम के मालिक भी हैं, इसके टीम के मालिक हैं। चौधरी स्टैकर कृष्णा और होमराज चौधरी, विराट RP11 राजेश बारिक पेतंडी, वृंदावन वॉरियर्स ओम प्रकाश माझी जी, NN किंग नीलांचल पांडे, ग्रैंड रिवेंज राकेश साहू, SS टर्मिनेटर धीरेन्द्र साहू। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि पहली बार फुलझर क्रिकेट संघ के द्वारा और MRCC बैतारी के द्वारा यह फुलझर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। इसके पहले अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट यहाँ पर होता था, लेकिन बैतारी के खिलाड़ियों ने सोचा कि हमारे ही खिलाड़ियों को एक बार आगे बढ़ाया जाए और पूरे फुलझर क्षेत्र में 8 टीमों के रूप में विभक्त किया गया है। 8 टीमों का ऑनर इसके मालिक बैठे हुए हैं और इनके बीच मुकाबला होगा। तो मैं इसके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं PCS के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र साहू से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द संबोधित करेंगे। आदरणीय शैलेंद्र साहू जी। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे मित्र क्लब के हमारे बहुत ही प्रिय अनुज किरण भाई, सेलिब्रिटी कह सकते हैं, और साथ में उनके तमाम सम्मानी मित्र क्लब के सभी सदस्य, और इस फुलझर का जो आप ये टूर्नामेंट हो रहा है प्रीमियर लीग का, और जिस ग्राउंड में हो रहा है, हमारे परम सम्मानी अग्रवाल जी भाई जी का इनका एक खुद का निजी जमीन, जितनी भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए कम है। वो बच्चों की मतलब खुशी, और उसके लिए अब शहर हर साल ग्राउंड को अपने बहुत तरीके से कहते हैं कि आप खेलो। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस प्रीमियर लीग के जो ऑनर है, सम्मानी ऑनर खेल खिलाड़ी, जो ये प्रीमियर लीग हम कभी सोचा करते थे काश एक IPL जैसा हमारे भी एक ऐसा कोई प्रीमियर लीग हो। और हमारे FPL के जो चेयरमैन सुनील भाई, आशीष भाई, और जो MRCC बैतारी के सभी सदस्य हमारे सपने को साकार कर रहे हैं, उनको तो खैर मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा।
एक बहुत ही एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं और अभी हम जो महसूस कर रहे हैं कि ये एक अभूतपूर्व पल है जिसके हम साक्षी हैं। आने वाले समय में हम आप ये जो छोटे बच्चे बैठे ये भी कहेंगे कि जो यहाँ पहला जो प्रीमियर लीग वो बेतारी एमआरसीसी द्वारा कराया गया था, वो भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं एमआरसीसी बेतारी और हमारी जो ये पीसीएस है इसके अंडर में हो रहा है और ये जो कि 11 तारीख तक चलेगा, मैं अपनी ओर से दिली शुभकामनाएं एमआरसीसी बेतारी और उनकी पूरी टीम को देता हूं, उनके पूरे गांव को देता हूं। ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेस होगा और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय वासुदेव मांझी जी, क्योंकि उनके गांव में हो रहा है यह टूर्नामेंट और पहला जो अंतर्राज्यीय फुलझर कप हुआ था उन्हीं के बहुत ही प्रयासों से हुआ था, तो उनको मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हमारे अतिथियों को, हमारे खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। आदरणीय मांझी जी। भारत माता की, माँ जम्बहलेन की आज यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो मैं ग्राम वासियों की तरफ से अभिनंदन नमस्कार करता हूँ। हर साल की भांति इस साल भी जो है हमारे ग्राम पंचायत बेतारी एमआरसीसी के द्वारा यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष ये होता था कि बाहर से हमारे खिलाड़ियों को जो है हम लोग बाहर से बुलाते थे, उन लोगों का जो है हम लोगों को बहुत ये करते थे। और इस साल जो है हमारे ऐसा एमआरसीसी और एवं फुलझर दोनों के सहमति से जो है हमारे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए जो यह निर्णय लिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्रवासियों को जो है हमारे खिलाड़ियों को जो है आगे लाने का और प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके खिलाड़ियों के भावना के उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का भी परिचय मिलता है। और यह जो निर्णय लिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो है हमारे सभी लोगों के द्वारा जो है ऊपर नीचे करके जो है सहयोग मिलता है। और ज्यादातर मैं देखता हूँ जो यह जो जमीन है मित्तल जी का, जब तक खाली है, जब तक खाली है, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे कि सभी दिन के लिए जो है ये लोग ये करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक खाली है ये जो है हमारे बच्चों के लिए और जो हमारे अंचल के खिलाड़ियों के लिए जो है जो आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मित्तल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन के साथ ही जो है नया साल के भी आप सभी लोगों को बधाई, हमारे ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई। और आप लोगों ने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय देकर जो है हमारे मंच को जो है शोभामान और गरिमा को बढ़ाया, धन्यवाद की पात्र हैं। और ऐसा जो है मैं सोचता हूँ कि ऐसा सभी दिन जो है सभी कार्यक्रम में आकर अपना मंच को शोभायमान बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब कि आपने अपने हृदय की बातों को यहाँ कहा और सभी अतिथियों से भी और साथ में अग्रवाल जी से भी निवेदन कर दिया कि जब तक खाली रहेगा तब तक यहाँ मैच चलेगा। और आपके बेतारी के ग्रामवासियों का भी के जज्बा को भी आपने दिखा दिया। और आप सभी जानते हैं कि जैसे सामने बैठे हैं मित्रा फिट क्लब और सामने देख रहे होंगे जो भी मैडम और हमारे भाई लोग हैं पूरे फिट हैं, तो आप सभी को भी फिट रखें, ऐसा ही उनका संबोधन यहाँ पर होने वाला है। तो मैं एक बार पुनः हेमंत कुमार नायक जी मित्र फिट क्लब पिथौरा उनको आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द संबोधित करेंगे। आदरणीय हेमंत कुमार नायक जी।
धन्यवाद सर जी। बेहद करेंगे अपने आप को और आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र का, इस पूरे अंचल का नाम जरूर रोशन करेंगे। और ये आयोजन हमारे जो फाउंडर है मित्रा फ्रेंड क्लब के, उनकी जो सोच है कि मैं भी इसमें सहयोग करके हमारे प्लेयर्स को आगे ले जाने का उनका जो सोच है, उनके साथ हम उन्हीं की सोच के साथ हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और नाम ही हमारा है मित्रा फ्रेंड क्लब। हम सारे फ्रेंड्स हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग हमेशा अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और आप सभी को भी धन्यवाद, साथ ही साथ हमारे मित्तल जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने दिल भी बड़ा करके मैदान को बड़ा कर रखा हुआ है। और 100% और जो ग्राउंड इधर दिख रहा है उनके दिल के अंदर में भी उतना ही बड़ा ग्राउंड है सबके लिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और हम लोग भी ऐसे पार्टिसिपेट करते रहेंगे यहाँ पे, आप लोगों की सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारे खिलाड़ियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। अंकुर मित्तल जी, आप भी आ जाए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आइए आइए, क्योंकि आपके पापा के बाद आप ही को निभाना है ये पूरा कार्यक्रम जो है, इसलिए अभी मंच में स्थान ग्रहण करें। मैं MRCC के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करेंगे। सुजीत सनीकर पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, पुष्पमाला से। आदरणीय अंकुर अग्रवाल जी राजेश मित्तल के सुपुत्र हैं, दीना काशीलाल ब्रदर्स के वे भी संचालक हैं। बोलिए भारत माता की। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पूरे बेतारी में यह आयोजन का भव्य हलचल हुआ है। और अगर आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह मैदान नहीं होता तो शायद इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर संभव नहीं होता। तो इसके लिए हमारे राजेश मित्तल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों को खेलने के लिए निःशुल्क यह मैदान प्रदान किया है। अगर चाहते हुए तो यहाँ पर खेती के उपयोग के लिए दे सकते थे, उसका और भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब तक खाली है इस मैदान को खिलाड़ियों को प्रदान किया है खेलने के लिए। तो मैं उनसे पुनः उनका अभिनंदन करते हुए उनको आग्रह करूंगा कि हमारे खिलाड़ियों को यह जो भव्य फुलियर प्रीमियर लीग है उनके हमारे सभी खिलाड़ियों को, आयोजन समितियों को संबोधन करेंगे आदरणीय राजेश मित्तल जी। बोलिए भारत माता की, जाम बहलिन माता की। बड़े ही हर्ष का विषय है कि यह जो आयोजन बेतारी ग्राम के युवाओं के द्वारा, आप लोगों के द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोजित करते हुए इस वर्ष आपने इसका एक स्वरूप और आगे एक कदम बढ़ाते हुए प्रीमियम लीग के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस आयोजन को भरपूर सफलता मिले और किरण भाई जी एवं अन्य जितने भी सहयोगी जो इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस आपाधापी के युग में जब व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट में उलझा हुआ है, बच्चे हमारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उनको आप खेल के ग्राउंड तक ला रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आज के हम अपने समय पे जब सुबह होती थी तो ग्राउंड जाते थे और स्कूल टाइम के बाद फिर ग्राउंड में रहते थे। ये हम लोगों का देखा हुआ है, हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं सब ने देखा है। उसकी वजह से आज हम इतने फिट हैं कि आपके सामने ऊर्जावान हो करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पता नहीं है हमारे आने वाली पीढ़ी जो मोबाइलों में जो उलझी हुई है उनका क्या होगा। उनके लिए अगर आप ये रास्ता खोल रहे हैं तो वास्तविक में बहुत बड़ा कार्य है। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये प्रीमियम लीग के माध्यम से हमारे क्षेत्र की प्रतिभा को आप लोग निखार करके, मैं तो ये कामना करूंगा कि हमारे यहाँ के बीच के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलें, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं
जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस ग्राउंड के विषय में हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री काशीराम जी के द्वारा यह संपत्ति स्थापित की गई थी, लेकिन वो भी एक किसान थे, बड़े पंथी के हम लोग बहुत पुराने किसान हैं। हालांकि आज उस बड़े पंथी की ज़मीन को विकृत करके हम लोग सेमलिया के पास में एक खेती का एक हमारा चक है जहां खेती करते हैं, और इस जगह पर भी खेती होती है। बच्चों ने आग्रह किया आकर के मुझसे कि इस ग्राउंड पे हम लोग रेगुलर मैच करना चाहते हैं, तो मुझे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं किसी काम गांव के आ रहा हूं। मैं भी आपके गांव का किसान हूं, आप मुझे अपने आप से जोड़ के चलिए, यही आग्रह है मेरा हमेशा स्नेह सबको मिलता रहेगा और आपका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहे। और एक छोटी सी भेंट की घोषणा करना चाहता हूं कि मेरी ओर से एक अल्प राशि 11,000 रुपये की मैं इस आयोजन के लिए देना की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सहयोग भी प्रदान किया है। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार। और हमने पहले ही कहा था कि बिना मैदान के इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपना सहयोग भी प्रदान किया है। इसके लिए पुनः आयोजन समिति की ओर से बधाई, धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग अपने अपने घर में टीवी में हम क्रिकेट मैच देखते हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे अन्य इंटरनेशनल मैच हो, तो तमन्ना होती है कि हम भी कभी खेलें वहाँ, या फिर एक तमन्ना यह होती है कि हम वहाँ जाकर इनाम वितरित करें खिलाड़ियों को। ये दोनों तमन्ना हमारे खिलाड़ियों में होती है। राष्ट्रीय स्तर में ना सही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सही, लेकिन छोटे से लेवल में भी हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप सोच सकते हैं क्या एक छोटे से गांव का जो बैतारी का गांव है, उसका एक खिलाड़ी, एक युवा सदस्य जाकर आईपीएल में इनाम देता हुआ आपको दिखाई देगा। किरण साहू, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। इन्होंने आईपीएल में अपना वहां पर संबोधन दिया है आईपीएल में जाकर। तो आप लोग सोच सकते हैं अगर चाहते ही तो और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन बैतारी को चुना और बैतारी के खिलाड़ियों को चुना, एमआरसीसी को चुना और हमारे फुलझर क्षेत्र के खिलाड़ियों को चुना आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने यह भव्य आयोजन के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय किरण साहू के लिए जोरदार तालियां एक बार, और मैं उनको अभिनंदन के लिए एक बार देता हूं। आदरणीय किरण साहू जी। भारत माता की। धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले एमआरसीसी के सारे सदस्यों को कि वो हर साल की भांति इस साल भी एक बेहतरीन आयोजन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पीसीएस के सारे पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होके एक मंच दिया, एक नाम दिया कि एक होता है ना कि एक लीगल रास्ता कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज पहले भी यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे थे, लेकिन जब आप पीसीएस के अंडर में कि एक कम्युनिटी एक मैं भी शायद आज इधर नहीं बैठा होता, इस गांव में इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता यदि आज ये कार्यक्रम नहीं होता। बहुत सारे लोग, गांव के लोग आज इस मंच पे, इस जगह पे नहीं होते यदि आज खेल नहीं होता। तो ये खेल जो है लोगों को जोड़ के रखता है। तो मेरा आग्रह है कि ये कार्यक्रम कभी नहीं रुकनी चाहिए, कभी ना रुके। और मैं जब तक ये कार्यक्रम होता रहेगा, मैं हमेशा इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और पीसीएस से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना हाथ यहाँ पे बना के रखेंगे ताकि हम और बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम को करते रहें। और एक मेरा अनाउंस मैं करना चाहूंगा कि यदि पीसीएस चाहे कोई भी खिलाड़ी यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलना चाहता है, तो मैं उसको भी स्पॉन्सर करके लिए आज से मैं तैयार हूँ कि कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ मेरे सहयोग का या मैं कुछ काम आऊँ तो डेफिनेटली मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मुझे जरूर आप मुझे बता सकते हैं। और सारे जो टीम के जो ऑनर है, जो टीम
के मालिक हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेहतरीन आने वाले दिनों में आप एक मिसाल प्रस्तुत करने वाले हैं। और पहले से ही तमाम लोगों को मैं जीत की बधाई देना चाहूँगा क्योंकि क्रिकेट में कोई इस खेल में कोई हारता नहीं है, ठीक है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, ठीक है। आप यदि इस बार यदि आप जीतते हैं तो बाकी जितने भी टीम है वो सीखेंगे, बाकी टीम सीखेंगे तो फिर बाकी टीम भी वो जीतेंगे। ओके, सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को, तमाम मालिकों को टीम के। और ये जो क्रीड़ा है, ये जो लीग है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ढंग से संपन्न होने वाली है। और शुरुआत इतना शानदार लोगों के साथ हो रहा है तो अंतिम जो है ना वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और धन्यवाद दूंगा हमारे पूरा जो हमारा जो फुलझर प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो MRCC के हमारे संरक्षक मिस्टर सुनील कुमार साहू जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे से कनेक्ट रहे और मुझे इस मंच पे लाने के लिए, इससे साथ शामिल करने के लिए मुझे उन्होंने मेरे पास उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और ताकि मैं ये कर पाया। ओके, मेरे लिए, मुझे भी लगता है कि ये मौका हर किसी के लिए, हर कोई इंसान काम में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मुझे काम में लाया गया यहाँ पे, है ना, कि मुझे भी लगता है कि मैं कुछ गांव का, इस एरिया का, इस जगह का कुछ न कुछ काम आ पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मंच में आसीन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा सभी से कि वो आशीर्वाद बना के रखें ताकि और आगे हम और बेहतर ढंग से कार्यक्रम को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय किरण साहू का कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि यह टूर्नामेंट रुकना नहीं चाहिए, अनवरत जारी रहना चाहिए। और जो भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से आगे निकल कर जाएंगे उसके लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा की। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम ऐसे युवा जो 45 के हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, पहुँचे हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य और कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह सौभाग्य किरण साहू को मिला है। इसके लिए आयोजन समिति MRCC बेतारी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। अभी हमारा 2 कार्यक्रम है। एक अभी सभी टीम का जो जर्सी है, जो ड्रेस है, इसका अनावरण होगा। इसके बाद जो फुलझर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी है इसका अनावरण होगा। और अंत में जो हमारे अतिथि हैं और जो टीम के मालिक हैं सभी का ग्रुप फोटो यहाँ पर मैदान में लिया जाएगा। तो इसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम अंतिम होगा। तो मैं सबसे पहले एक टीम को, चौधरी स्ट्राइकर कृष्णा और होमराज चौधरी आ जाएं। और रमेश चौधरी की टीम है यह। चौधरी स्ट्राइकर जो चौधरी ढाबा है, आप लोग जान सकते हैं, सिंगुड़ा के पास है। बहुत ही लजीज खाना बनता है और यह अनावरण होता हुआ कृष्णा यहाँ पर पहुंचे हैं। इस टीम के मालिक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। एनएन किंग नीलांचल पांडे GMP के अध्यक्ष और टीम के मालिक वे भी आए। वाइस कैप्टन है यहाँ राजा, वो भी आ जाएं। अलग है ना। एनएन किंग के कैप्टन सोनू भी आ जाए यहाँ पर। सोनू आ जाए, सोनू और नीलांचल पांडे दोनों कैप्टन और दोनों मालिक हैं। क्योंकि आपको ये ट्रॉफी भी जीतनी है और उसी मनसा से आज अपने जर्सी का यहाँ पर अनावरण होता हुआ जोरदार तालियां बजाएं, उत्साहवर्धन करें हमारे टीम मालिकों का। ग्रैंड रिवेंज राजा साहू, वाइस कैप्टन राजा साहू आए हैं। गिरिजा शंकर एवं राकेश लक्की इलेक्ट्रिकल्स और लक्की बर्तन भंडार करके नाम से इनका सिंगारपुर में दुकान चलता है। वे टीम के मालिक हैं, PCS के मेंबर भी है। और यह अनावरण होता हुआ अभी राजा साहू। इसके बाद है समृद्धि 11 सचिन शर्मा जितेंद्र निषाद बसना से।
सचिन शर्मा, जितेंद्र निषाद जी आए। बिजली के ठेकेदार हैं आप और ठेकेदारी करते हैं, लेकिन क्रिकेट में काफ़ी रुचि है। छापरदेव क्रिकेट क्लब के गढ़पटनी के अध्यक्ष हैं, ये भी टीम के मालिक हैं। अभी अनावरण होता हुआ समृद्धि 11 का, अगर कैप्टन होंगे तो साथ में वो भी आ जाएंगे। और डेंजरस दृश्यम टीम मालिक बगैजोर टीम के कैप्टन हैं और बहुत ही हुनर है इनके पास। विनय बंजारा वो भी आ जाए, उनके सहयोगी हैं। और कल हमको बहुत ही माथापच्ची किया है और सफलता भी प्राप्त की है, इसके लिए उनको भी पुनः बधाई। उमा शंकर ध्रुव जी, डेंजरस दृश्यम, दोनों आ जाए। अपने टीम के जर्सी का अनावरण यहाँ होता हुआ, और आप देख रहे हैं कि YouTube से लगातार ये लाइव चल रहा है। विराट RP 11 राजेश बारीक यहाँ पर आ जाएं। प्रतंडी से है राजेश बारीक, क्रिकेट के बहुत ही शौकीन हैं और उन्होंने टीम खरीदा है। राजेश बारीक जी, किशन कैप्टन, बहुत ही कूल कैप्टन है, जगलवाड़ा टीम के कैप्टन हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है विराट RP 11 की और ये ट्रॉफी को प्राप्त करने की, और दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका भी अनावरण होता हुआ अभी। SS टर्मिनेटर धीरेन्द्र साहू, जो बसना ताला बेतारी के रहने वाले हैं, उन्होंने टीम खरीदा है और स्वयं पेशे से शिक्षक है और SS टर्मिनेटर के नाम से यह टीम उतारे हैं। धीरेन्द्र साहू बहुत ही काफ़ी तगड़ी टीम मानी जाती है इनको। उनका भी जो ड्रेस है अनावरण होता हुआ अभी। अब है वृंदावन वॉरियर्स, कैप्टन होमराज और इसके मालिक हैं ओम प्रकाश मांझी, ओमी भाई, वे दोनों आ जाएं। होमराज चौधरी कैप्टन है टीम के, वे दोनों यहाँ पर आ जाएं और वे इसका अनावरण करें अपने देश का। टीम के मालिक हैं, बहुत ही खेलों के शौकीन है ओम प्रकाश मांझी, सभी खेलों के शौकीन हैं और जहां भी खेल होता है उन्होंने टीम खरीदा। क्रिकेट ऐसा हो रहा है तो उन्होंने देखा तो उन्होंने टीम खरीदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सभी टीमों का गणवेश जो है अनावरण होता हुआ और सभी टीम मालिकों को पुनः एक बार अभिनंदन। और टीम मालिकों से आग्रह है कि एक बार सभी यहाँ पर आ जाएं, सभी टीम मालिक यहाँ पर आ जाएं क्योंकि ट्रॉफी का अनावरण होगा और आप इनके आजू बाजू खड़े हो जाएं। सभी टीम मालिक जितेंद्र निषाद, उमाशंकर ध्रुव, कृष्णा, नीलांचल पांडे, ओम प्रकाश मांझी, राजेश बारीक, राकेश साहू, धीरेन्द्र साहू, सभी आ जाए यहाँ पर। ट्रॉफी का अनावरण होगा, यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपके बिना नहीं नीचे सभी मालिकों से आग्रह है कि यहाँ नीचे खड़े हो जाएं। सभी मालिकों से आग्रह है कि साथ में खड़े रहें, ट्रॉफी की तरफ दिशा रखें और इस भव्य ट्रॉफी का अनावरण होगा हमारे किरण साहू और अतिथियों के द्वारा। फुलझर प्रीमियर लीग ट्रॉफी का अनावरण अभी होगा भव्य। ये किसकी किस्मत में है, 11 तारीख को इसका फैसला होगा। 11 जनवरी को देखते हैं कि 11 जनवरी को इस ट्रॉफी को किसकी झोली में यह ट्रॉफी जाएगी। और सभी टीम मालिक और जो कैप्टन हैं यहाँ पर पहुँचते हुए तो मैं आग्रह करूँगा हमारे किरण साहू, श्री राजेश अग्रवाल जी से, हम सभी अतिथियों से कि इस ट्रॉफी का अनावरण करें। धीरे धीरे इसके जो लाल रेशमी मखमली कपड़े हैं इसको धीरे धीरे हटाते जाएं और इसका अनावरण करें। आदरणीय PCS के अध्यक्ष से आग्रह है शैलेंद्र साहू जी से, वो भी आ जाए। और जैसे ही ये ट्रॉफी अनावरण होगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और ताली बजती रहनी चाहिए और जोरदार तालियों से स्वागत करें यह फुलझर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी, क्योंकि राशि कोई बड़ी बात नहीं होती, ट्रॉफी बहुत बड़ी होती है। और यह फुलझर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जो है
आपके सामने अभी अनावरण होता हुआ सभी टीम मालिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर किरण साहू जी का जिन्होंने यह बहुत बीड़ा उठाया अपने हाथों पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे एफपीएल चेयरमैन सुनील साहू का आग्रह करूंगा। इसके बाद ग्रुप फोटो होगा मैदान में, सभी टीम मालिक और जो हमारे अतिथि हैं वो यहाँ पर फोटो लेंगे। सभी बेतारी के सदस्यगण कुर्सी को इस प्रकार से जमाएं, व्यवस्था करें। आदरणीय सुनील साहू जी, चेयरमैन एफपीएल। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय से आज हम इस दिनाकाशी मैदान में हम लोग पहले गांव से पहले फुलझर कप कराया, फिर हमारे यहाँ टूर्नामेंट कराए और उसके बाद हमने अंतर्राज्यीय फुलझर कप की ओर ध्यान को आकर्षित किया और यहाँ के दर्शकों को बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का इस मैदान पर आगमन हुआ है जो रणजी ट्रॉफी और आईपीएल जैसे खेलों का खेल का निर्णय लिया और फुलझर क्रिकेट संघ हमारे पूरा भरपूर सहयोग की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फुलझर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री शैलन साहू जी और पूरी टीम को बधाई और आभार, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पहल करने में हम लोगों का सहयोग किया। और जब बात इसकी आगे बढ़ी तो हमारे जो गांव के युवा मित्रा फिट क्लब के संस्थापक श्री किरण साहू जी से हमारी बात हुई और उनका हमारे गांव के ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं छूटता जिसमें उनका सहयोग न हो। बात हुई तो उन्हें भरपूर सहयोग करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो आर्थिक सहयोग और शारीरिक मानसिक इसलिए कहूंगा कि युवाओं के मन में कि ये आयोजन इतना दूर तक पहुंचाने के लिए मानसिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए जो आगे भी बीड़ा उठाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं। और सबसे मुख्य बात है हमारे यहाँ का मैदान, जो हमारे लिए पूरे क्षेत्र में हर गांव में कहीं ना कहीं मैदान है और हमारे लिए यहाँ पर मैदान नहीं है। तो मैं श्री राजेश मित्तल जी का मैं चरण स्पर्श करके उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस इतने बड़े मैदान को हमारे लिए छोड़ के रखा है, इनका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी आए हुए अतिथियों, मंचासीन जितने भी मंच पर उपस्थित सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस हमारे उद्घाटन समारोह में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील साहू जी, आपने पूरे बेतारी के एमआरसीसी के आयोजन के इतिहास के बारे में हमारे अतिथियों को जानकारी दिया। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। इसी तरह आप जज्बा बनाए रखें, आपके साथ सभी अतिथि हैं और पुनः सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ग्रुप फोटो हमारे टीम मालिकों के साथ हो जाए, क्योंकि यह अविस्मरणीय पल जो है हम सबके सामने, यह आज का उद्घाटन समारोह का भव्य आगाज आपके सामने यह होता हुआ सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपना 11 दिनों तक चलेगा यह टूर्नामेंट। एमआरसीसी बेतारी के भव्य तत्वाधान में आयोजित फुलझर प्रीमियर लीग का यह शानदार उद्घाटन समारोह आज होने जा रहा है और यह ग्रुप फोटो टीम मालिकों के साथ अभी होगा।